क्या आपके किचन में रात होते ही कॉकरोच दिखाई देने लगते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कॉकरोच सिर्फ गंदगी ही नहीं फैलाते बल्कि आपके घर में कई खतरनाक बीमारियां भी ला सकते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है और कॉकरोच से फैलने वाले बैक्टीरिया, एलर्जी और अस्थमा इनके लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं। कड़क हेल्थ के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर कॉकरोच से कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, ये हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, डॉक्टर इस बारे में क्या चेतावनी दे रहे हैं और सबसे ज़रूरी सवाल कि इनसे बचाव कैसे किया जाए। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। एक ऐसा जीव जो करीब 30 करोड़ साल से धरती पर मौजूद है, यानी डायनासोर के समय से भी पहले से। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे सर्वाइवर जीवों में गिना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉकरोच ने धरती पर हुए बड़े जलवायु बदलावों और प्राकृतिक आपदाओं को भी झेला है और यही वजह है कि कॉकरोच को मारना इतना मुश्किल हो जाता है। कॉकरोच घायल होने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, यहाँ तक कि अगर उसका सिर उसकी बॉडी से अलग हो जाए तब भी उसका शरीर करीब एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। उसके शरीर में अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्पाइरकल्स कहा जाता है। इनके जरिए ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती रहती है, इसलिए बिना सिर के भी कॉकरोच जिंदा रह सकता है। हालांकि आखिर में पानी और खाने की कमी के कारण उसकी मौत हो जाती है। लगभग हर घर में कॉकरोच मिलना एक आम बात है, खासतौर पर किचन, बाथरूम, नालियों, सिंक और गंदगी वाली जगहों पर ये तेजी से पनपते हैं। गर्म और नम वातावरण इन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है। यही वजह है कि बरसात और गर्मियों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है। कॉकरोच का जीवन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। पहले अंडा, फिर निम्फ यानी कि छोटा कॉकरोच और फिर वयस्क कॉकरोच। एक मादा कॉकरोच अपने जीवन में कई बार अंडे देती है और एक बार में 10 से 40 तक अंडे दे सकती है। यही कारण है कि अगर घर में कुछ कॉकरोच दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि उनका पूरा का पूरा खानदान वहां छिपा हुआ है। ज्यादातर रात में एक्टिव होते हैं और खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि कॉकरोच पहले नालियों, कूड़े और सीवर में घूमते हैं और फिर उसी शरीर और उसी गंदगी के साथ अपने पैरों के साथ आपके खाने, बर्तनों और किचन के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। सबसे आम समस्या है फूड पॉइजनिंग। अगर कॉकरोच दूषित जगहों से बैक्टीरिया लेकर खाने पर बैठ जाए और वही खाना इंसान खा ले तो पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार और कमजोरी जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। कई मामलों में शरीर में पानी की कमी हो जाती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। कॉकरोच सैल्मोनेला और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया भी फैला सकते हैं। सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड जैसी बीमारियों का कारण बनता है, जबकि ई कोलाई गंभीर दस्त और पेट दर्द पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कॉकरोच हैजा यानी कॉलेरा फैलाने में भी भूमिका बहुत इनकी बड़ी है। हैजा दूषित पानी और भोजन से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसमें मरीज को लगातार पतले दस्त, उल्टी, चक्कर और शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है। अगर समय पर इलाज न मिले तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। कॉकरोच गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी पेट की सूजन का कारण भी बन सकते हैं। इसमें उल्टी, दस्त और पेट में मरोड़ जैसी समस्याएं होती हैं। एक और बीमारी है जिसका नाम सुनकर लोग थोड़ा डर जाते हैं, डिसेंट्री यानी खून वाले दस्त। शिगेला बैक्टीरिया या अमीबा के कारण होने वाली इस बीमारी में मरीज को बार बार खून वाले दस्त, तेज पेट दर्द और बुखार हो सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। कॉकरोच एलर्जी और अस्थमा के बड़े ट्रिगर भी हैं। इनके मल, लार और शरीर के छोटे छोटे कण हवा में मिल जाते हैं। जब ये सांस के जरिए शरीर में पहुंचते हैं तो छींक, खांसी, सांस फूलना और अस्थमा अटैक जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी ग्लोबल में कॉकरोचेस एंड इंडोर एयर रिसर्च रिवील्स हिडन डेंजर्स इन द होम के नाम से प्रकाशित रिसर्च में बताया गया है कि कॉकरोच घर की हवा में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन फैला रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक कॉकरोच के पेट में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में मौजूद रहते हैं। जब ये बैक्टीरिया मरते हैं तो उनसे एंडोटॉक्सिन निकलता है। यही एंडोटॉक्सिन कॉकरोच के मल के जरिए धूल में मिल जाता है और हवा के जरिए हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि मादा कॉकरोच नर के मुकाबले ज्यादा एंडोटॉक्सिन पैदा करती है, क्योंकि उन्हें अंडे देने के लिए ज्यादा भोजन की जरूरत होती है। डॉक्टर दीपक कृष्णमूर्ति का कहना है कि घरों में कॉकरोच का होना केवल गंदगी का मामला नहीं है, बल्कि ये सांस लेने में तकलीफ और सीने में जकड़न जैसी गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकता है।
कॉकरोच के शरीर के हिस्से, उनकी लार और उनका मल भारी मात्रा में ऐसे प्रोटीन छोड़ते हैं जो एलर्जी और अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। यानी कई लोग जिसे सामान्य खांसी या मौसम का असर समझते हैं, उसके पीछे असली वजह कॉकरोच भी हो सकते हैं। वहीं डॉक्टर दीक्षित कुमार ठाकुर का कहना है कि भारत में कॉकरोच एलर्जी अंडर डायग्नोज समस्या है। उन्होंने पल्मो विस्टा क्लिनिक्स मेडिकल गाइड में बताया है कि कई मरीज शर्म की वजह से डॉक्टर को घर में कॉकरोच होने की बात नहीं बताते, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि देश के शहरों में कॉकरोच एलर्जी तेजी से बढ़ रही है और कई अस्थमा मरीजों में ये सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकता है। डॉक्टर विवेक चौधरी के मुताबिक शहरों में बंद फ्लैटों और घरों में कॉकरोच एलर्जी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अस्थमा के मरीजों में बार बार अटैक आने के पीछे कॉकरोच का मल, उनकी मृत त्वचा और उनकी लार बड़ी वजह है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ध्यान से सुनिए। अंकुरा हॉस्पिटल्स के मेडिकल ब्लॉग में डॉक्टर वंशीधर केदार ने बताया है कि जिन बच्चों को कॉकरोच एलर्जी होती है, उन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में 3 गुना ज्यादा बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। ऐसे बच्चों में बार बार सांस फूलना, वीजिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होना और आवाज आना और फेफड़ों के विकास में रुकावट, ऐसी समस्याएं देखी गई हैं। पहला तरीका है दूषित भोजन। कॉकरोच नालियों और गंदगी में घूमने के बाद खाने पर बैठ जाते हैं, उनके शरीर और पैरों पर मौजूद बैक्टीरिया खाने में पहुंच जाते हैं। दूसरा तरीका है हवा के जरिए संक्रमण। कॉकरोच का मल, सूखी त्वचा और लार हवा में महीन पाउडर की तरह फैल जाते हैं और जब हम झाड़ू लगाते हैं या पंखा चलाते हैं या बिस्तर को झाड़ कर साफ करते हैं तो यही कण हवा में उड़ते हैं और सांस के जरिए हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। तीसरा तरीका है संक्रमित सतह। अगर कॉकरोच किसी बर्तन, टेबल या खाने की चीज पर घूमे हों और हम उसे छूने के बाद बिना हाथ धोए आंख, नाक या मुंह को छू लें तो बैक्टीरिया आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। डस्ट कॉकरोचेज मेन ट्रिगर्स फॉर अस्थमा। इस नाम की रिपोर्ट में 63,000 से ज्यादा मरीजों के ब्लड टेस्ट का विश्लेषण किया गया। इस रिपोर्ट में पाया गया कि लगभग 60% अस्थमा मरीजों में कॉकरोच और धूल से जुड़ी एलर्जी मुख्य ट्रिगर थी। साथ ही 2021 में मोनार्डी आर्काइव्स फॉर चेस्ट डिजीज और रिसर्च गेट पर प्रकाशित हुई कॉकरोच एक्सपोजर एंड इट्स एलर्जी सेंसिटाइजेशन इन अस्थमा पेशेंट्स नाम की रिसर्च में कॉकरोच के कारण अस्थमा के मामलों में तेजी आने का खुलासा हुआ है। कॉकरोच से बचाव का सबसे बड़ा तरीका है साफ सफाई और नमी को कंट्रोल करना। सबसे पहले खाने को कभी खुला ना छोड़ें, हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही खाना रखिए क्योंकि कॉकरोच खाने की गंध से तेजी से आकर्षित होते हैं। रात में झूठे बर्तन सिंक में छोड़ने की जो आदत है, इसको तुरंत बदल दीजिए। सिंक और नालियों को सूखा रखें। वैज्ञानिकों के मुताबिक कॉकरोच बिना खाने के कई दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। घर की दीवारों, पाइपों और नालियों के आसपास मौजूद दरारों को बंद कर दीजिए। यही जगह इनके छिपने और अंडे देने का सबसे बड़ा अड्डा होती है। अगर घर में कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल करवाइए, लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि स्प्रे के बजाय आप जेल बेस्ड पेस्ट कंट्रोल ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि तेज़ केमिकल स्प्रे अस्थमा मरीजों को सांस की परेशानी बढ़ा सकते हैं। घर में नमी कम कीजिए। कम नमी वाले वातावरण में कॉकरोच और उनसे जुड़े बैक्टीरिया तेज़ी से पनप नहीं पाते। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।